दो साइड से जा सकते हो, एक जा सकते हो न्यूयॉर्क की साइड से और एक जा सकते हो न्यू जर्सी के साइड से। सिक्योरिटी चेकिंग जो थी बिल्कुल सच में बिल्कुल एयरपोर्ट ग्रेड की सिक्योरिटी चेकिंग थी। कुछ तो ऐसे करके ऐसे Fresh lemonade, $7. अब लग रहा है कि हम न्यूयॉर्क आए हैं। तो ये है इसकी ग्रीन कलर का राज। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन इस 7 डे रोड ट्रिप का। सितंबर 22 सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम निकलने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। 7 बजे निकलने का प्लान है क्योंकि 8:30 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी और वहाँ पे लेट नहीं हो सकते क्योंकि सिक्योरिटी चेक होती है और उसमें लिखा होता है कि एयरपोर्ट ग्रेड की सिक्योरिटी होती है चेक वहाँ पे। तो टाइम पे पहुँचना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें कल ये समझ में आ गया कि आप स्ट्रिक्ट प्लान के अकॉर्डिंग नई जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारा बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो ये है चिकन बुरेटो। तो ये सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं है, ये हम लेके जा रहे हैं लंच के लिए क्योंकि बाहर बहुत कॉस्टली होगा न्यूयॉर्क में। तो इसलिए हम मोस्टली चीज़ें पैक करके लेके आए हैं अपने आइस कूलर में और उसको रोज़ जहाँ पे भी रुकेंगे गर्म करके खाना खा सकते हैं। हम हो चुके हैं तैयार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए। अभी बज गए हैं 7 और हम बस निकल रहे हैं 2 मिनट में और लगभग आधे घंटे का रास्ता है। बट हम मान के चल रहे हैं विदिन 1 आवर तो हम पहुंच जाएंगे, पहुंच जाना चाहिए। और वो ज़रूरी भी कि 8:30 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी और ये जो एंट्री है वो टाइम बाउंड है तो आप लेट नहीं हो सकते। तो हम आपको अब वहीं मिलेंगे। ये हमने वहाँ पे पार्क की हुई है। ये हमारा लंच का अरेंजमेंट हो रहा है। ये है जर्सी सिटी और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए। हाँ तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बस 6 माइल्स 7 माइल्स है, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास। भाई यहाँ पे आके हमको ऐसा लगा कि जितना क्लीन जितना ग्रीन हम जहाँ रहते हैं फ्रेडरिक में वो जगह है, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी इतना भी क्लीन और इतना साफ नहीं है। ज़्यादा कुछ हाई फाई मुझे यहाँ पे जाके लगा। बस यहाँ की जो हाई फाई है वो लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ की हाई फाई है। काफ़ी सारे मतलब होमलेस लोग रहते हैं और नशा वशा करके खूब रहते हैं यहाँ पे। तो रात को 9-10 बजे के बाद यहाँ पे लाइक डेंजरस है सिचुएशन। इसीलिए बोला जाता है कि न्यूयॉर्क जो है वो अनसेफ भी है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप देखो न्यूयॉर्क को तो इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ चकाचौंध रौनक और चमकती हुई और बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स, लाइफस्टाइल खतरनाक बेहतरीन मज़ेदार, और दूसरी तरफ अगर आप सेफ्टी की बात करो तो सेफ्टी इश्यूज तो यहाँ पे है। फ्रेडरिक से इधर आने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा नैरो सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम एंट्री कर दिया है। वाव, नज़ारे तो दिख रहे हैं। वो बिल्डिंग्स देखो, वाव, अभी मजा आएगा ना। वो जो सूरज की रोशनी सड़कों पे पड़ रही है ना और सड़क जो चमक रही है और चमकती हुई सड़कों के सामने वो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। देखा दोस्तों, ये है सुबह सुबह जल्दी उठ के आने का फायदा। किधर से? यहीं से है। यहाँ पे टिकट लेनी होगी शायद। हो गया, बस पहुंच चुके हैं पार्किंग में और अब हमें बस पार्किंग ढूंढनी है और कार लगानी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने लगाएंगे, ऐसी क्या बात हो गई। तो हम पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पार्किंग में और अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। पूरी पार्किंग खाली पड़ी है, कहीं पे भी पार्क करो, कोई रश नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई जैम नहीं है, कोई लोग नहीं है, आराम से लगाओ। और अब क्योंकि हम टाइम पे पहुंच गए हैं तो आराम से ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं जो हम पका कर लाए हैं। कहाँ पे? माइक्रोवेव में हमने जो अपना चिकन बुरेटो पकाया था वो हम खाएंगे। थोड़ा सा कोकोनट वाटर पियेंगे जो कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ कोकोनट वाटर्स हैं।
और फिर हम चलेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा फूड ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों, मियाकी ट्रैवलॉग्स पहुँच चुका है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में कहाँ? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसका डेस्टिनेशन। तो बस थोड़ी देर का इंतज़ार और हम होंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। आप देख सकते हो कि ये जो पार्किंग है काफ़ी बड़ी पार्किंग है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। हम एक्चुअली यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो दो साइड से आप जा सकते हो, ठीक है। आपको जल्दी से बता देता हूँ, दो साइड से जा सकते हो। एक जा सकते हो न्यूयॉर्क की साइड से और एक जा सकते हो न्यू जर्सी के साइड से। तो हम जा रहे हैं न्यू जर्सी के साइड से, क्योंकि हमने जो अपना होटल बुक किया है वो न्यू जर्सी में किया है। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी बहुत ज़्यादा महंगी है और वहाँ पे जो होटल्स हैं वो हमारे लिए तो अफोर्डेबल नहीं है, आपके लिए है। तो आप न्यूयॉर्क में बुक कर सकते हैं, वो ज़्यादा मज़ेदार सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी वाइब है, वो मस्त चिल सिटी है कंपेयर टू न्यू जर्सी। तो हमारे पास भैया इतने पैसे नहीं थे तो हमने न्यू जर्सी में होटल बुक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड एलिस आइलैंड फेरी बोर्डिंग, और एरो दिया हुआ है इधर का। तो हमें इधर से जाना है। मुझे लगता है वो जो सामने एक बिल्डिंग सी दिख रही है ना, हट सा छोटा सा, मुझे लग रहा है वही जगह है जहाँ पे चेकिंग होगी। ये एरो दिया हुआ है, यहीं पे बोर्डिंग होगी, मतलब इस तरफ से जाना है। दोस्तों ये देखो सामने, जल्दी से आपको दिखाता हूँ, ये है एलिस आइलैंड, इसके बाद है लिबर्टी आइलैंड, उस पे लिबर्टी आइलैंड पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी है। चलते चलते आपको बता दूं कि जितने रेंज में हमको न्यू जर्सी में होटल मिल गया, उस रेंज में तो लाइक बहुत दिक्कत हो रही थी न्यूयॉर्क में ढूंढने में। एक्चुअली होटल्स मिल रहे थे बट पार्किंग नहीं मिल रही थी, और हमारे पास कार है तो हमें पार्क करनी ही पड़ेगी वो, तो इसीलिए हमने न्यू जर्सी में होटल लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करने हैं, ठीक है। उतने में आपका सब कुछ हो जाएगा जितने में सिर्फ आपको न्यूयॉर्क में होटल मिलेगा। तो आप ये कर सकते हो कि न्यू जर्सी में होटल बुक करो, ठीक है, और वहाँ से आप बुक करो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सामने जो आपको दिखाई दे रही है वही है शायद बिल्डिंग जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड एलिस आइलैंड के लिए जो एक्सेस पॉइंट है, यहाँ पे चेकिंग होगी, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगी, और यहाँ पे एयरपोर्ट स्टाइल सिक्योरिटी चेक होती है। नो स्टोरेज अवेलेबल, यहाँ पे स्टोरेज अवेलेबल नहीं होगा, बट जब आप एक बार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आपको लॉकर मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। वेपन्स अलाउड नहीं है, एक्सप्लोजिव अलाउड नहीं है, नाइफ टूल्स अलाउड नहीं है, मेस अलाउड नहीं है, पैकेजेस अलाउड नहीं है, लार्ज बैकपैक सूटकेस अलाउड नहीं है, कूलर्स आइस कूलर्स अलाउड नहीं है, ड्रोन्स स्कूटर्स और स्केटबोर्ड्स अलाउड नहीं है। तो अगर आप के पास कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप उसको अपने होटल में ही रख कर आएँ, अपने घर पर रख के आएँ बिफोर विजिटिंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड बिफोर गोइंग थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी चेक। स्लॉट है 9 बजे का, और जो स्क्रीनिंग शुरू होगी वो शुरू होगी 8:30 बजे। अभी बज रहा है 8:06, तो अभी लगभग 25 मिनट है। तो क्यों ना हम इस रास्ते को एंजॉय करें और थोड़ा फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी चेक करा लिया हमने, वो जो सामने बिल्डिंग है वहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के आप इधर से बाहर आते हो, और अभी हम जा रहे हैं फेरी की तरफ। तो सिक्योरिटी बिल्कुल, जो सिक्योरिटी चेकिंग जो थी बिल्कुल सच में बिल्कुल एयरपोर्ट ग्रेड की सिक्योरिटी चेकिंग थी। मतलब बेल्ट, गॉगल्स, लेदर का, अगर आपने शूज लेदर की कोई लेदर की कोई चीज़ पहनी तो उतारनी है, वॉच उतारनी है, वॉच उतारनी है, कैप अगर पहन रखी उतारनी है, जैकेट पहन रखी उतारनी है, घड़ी उतारनी है, फ़ोन वोन, मतलब जो भी आप एयरपोर्ट के थ्रू जब आप क्रॉस करते हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को क्रॉस करते हो, सेम चीज़ प्रोसेस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी चेक हुई थी यहाँ पे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में 2 तरीके की बुकिंग होती है। एक होती है क्राउन बुकिंग, जो आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्राउन होता है उस पे जाने के लिए, और एक होता है पेडेस्टल बुकिंग, मतलब जहाँ पे उसके पैर हैं। तो पेडेस्टल बुकिंग के लिए तो आप डायरेक्टली इस बिल्डिंग में आ सकते हो, वाइट वाली बिल्डिंग में सिक्योरिटी चेक के लिए। बट अगर आपके पास क्राउन की टिकट है तो पहले आपको वहाँ से क्राउन, वो जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ से आपको क्राउन टिकट के लिए, क्राउन के लिए रिस्ट बैंड लेना होगा। वहाँ से रिस्ट बैंड लेके फिर आप इस वाइट वाली बिल्डिंग में सिक्योरिटी चेक के लिए आओगे। बट अगर आपके पास क्राउन की टिकट नहीं है, सिर्फ पेडेस्टल की है, और आपके पास जो रिजर्वेशन टिकट है आपकी, जिस पे स्कैनर बना हुआ है, वो या तो फ़ोन में या उसका प्रिंट आउट लेके आ सकते हो, वो डायरेक्टली लेके आप फिर वो वाइट वाली बिल्डिंग में आ सकते हो, अगर सिर्फ पेडेस्टल की बुकिंग है। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी नहीं लग रही लेकिन ठंडी हवा चल रही है, तो आप समझ लो कि जब गर्मी के मौसम में ठंडी हवा चलती है तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। बस हम पहुंचने वाले हैं फेरी पे, शायद ये जो सामने फेरी लगी हुई है इसी में हमको जाना है। तो शाम को हम उस पार होंगे होपफुली,
और वहाँ पे आपको टाइम स्क्वायर दिखाएंगे। वहाँ से चल के आए हम लोग, वहाँ से चल के हम आए इधर, और यहाँ पे अभी हम लाइन में खड़े हैं और वो सामने जो फेरी लगी हुई है उसमें जाना है हमें। तो अभी फेरी स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। तो दोस्तों लाइन चल चुकी है, बहुत सही लग रहा है भाई। आप पानी देखो कैसे उछाल मार रहा है। कम उसको आपको बाहर लेके चलते हैं सबसे पहले और फिर ऊपर लेके चलेंगे। ओहो बेहतरीन मज़ेदार। सब लोग ऊपर ही जा रहे हैं। फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और कहीं भी बैठ जाओ यार, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से बढ़िया नज़ारा है। अभी लोग ऊपर आ ही रहे हैं, थोड़ी सी सीट्स और बची है। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, सीट भर गई है। जहाँ हम अभी फ़िलहाल बैठे हैं उसके जस्ट सामने का नज़ारा ये है। वाह। तो दोस्तों फेरी चल चुकी है और हम चल रहे हैं उस तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आपको ये ऐसा चलता हुआ दिख रहा है कि नहीं, बट काफ़ी स्लो चल रहा है और ठीक भी है क्योंकि इस पर बच्चे भी हैं, थोड़े एजिड लोग हैं, बच्चे हैं, तो थोड़ा स्लो ही चले तो ज़्यादा अच्छा है और कंफर्टेबल भी लगता है। इंजॉय कर सकते हो आप जब भी धीरे धीरे चलता है। भाई अच्छा हुआ टाइम पे आ गए वरना सारा मिस कर देती। तो ये जो सामने दिख रहा है आपको ये है एलिस आइलैंड, टर्न ले रही है। तो वो सामने आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही होगी, अब शायद दिखने लग गई होगी आपको। आई थिंक 5 से 10 मिनट में पहुंच जानी चाहिए। यहाँ पे सब लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और वो है US कोस्ट गार्ड की शिप और काफ़ी सही वाइब है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर अस एंड ये हमने पता नहीं कितने सालों पहले सोचा था कि हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे जाएंगे। मैं इस टाइम पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कैमरे में कैप्चर तो कर रहा हूँ, बट मैं आपको उस फीलिंग को, उन जज्बातों को बयान नहीं कर सकता जो मुझे यहाँ खड़े होकर आंखों से देखने में मिल रही है। अलग है भाई, कुछ तो अलग है इस जगह में। हमने पता नहीं कितने सालों पहले ये सपना देखा था कि जब भी US जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे ज़रूर जाएंगे और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हमारा ये सपना पूरा हुआ। बहुत खुशी हो रही है। अभी जो फेरी है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के राउंड एंड राउंड चारों तरफ चक्कर काट रही है ताकि ये चारों तरफ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाए। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लोग पेडिस्टल तक जाएंगे तो आप अगर देख पाओगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 2 जगह आप विज़िट कर सकते हो। एक्चुअली 3 जगह, एक तो बिल्कुल नीचे जो लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, जनरल एडमिशन है। बट अगर उससे ऊपर फर्स्ट लेवल है जहाँ पे पेडिस्टल बुकिंग होती है, जहाँ पे उनके पैर हैं, कदम है, ठीक है, तो उसको पेडिस्टल बुकिंग कहते हैं। वहाँ तक आप जा सकते हो। और फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो है क्राउन बुकिंग, जो सबसे ऊपर उनका जहाँ पे क्राउन है वहाँ तक आप जा सकते हो। तो क्राउन बुकिंग इस टाइम अनफॉर्चुनेटली हमको मिल नहीं पाई। वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पहले एडवांस बुकिंग करनी होती है। हमने 1 हफ्ते पहले बुकिंग करी थी, तो बट फॉर्चुनेटली वी हैव द बुकिंग फॉर पेडिस्टल, तो हम पेडिस्टल तक जाएंगे। तो अक्की कह रही है कि अब लग रहा है कि हम न्यूयॉर्क आए हैं। हाँ, जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख ले तब लग रहा है कि हम न्यूयॉर्क आए हैं। सच में। तो हम कदम रख रहे हैं अभी लिबर्टी आइलैंड पे और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, जो कि आपको यहाँ से हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। तो इसी फेरी से हम अभी आए हैं और यहाँ से आप देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे कैफ़े है, तो अगर आप कुछ कॉफ़ी वगैरह लेना चाहें, कुछ खाने का लेना चाहें तो आप यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से आप चिप्स, कॉफ़ी जो भी है वो ले सकते हो और बैठ के एंजॉय कर सकते हो। खाने पीने की चीज़ मिल रही है क्राउन कैफे में। और ये है
क्राउन कैफे। आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या खाना है, बहुत सारे ऑप्शन है। चिकन टेंडर, कैलिफोर्निया प्रीमियम चिकन सैंडविच, चिकन बर्गर, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वेजी बर्गर भी मिलता है। तो 1 कैलिफोर्निया प्रीमियम, 1 Cali. What else? एंड 1 कैपुचिनो। 1 cappuccino. या हमने लिया एक कैलिफोर्निया प्रीमियम चिकन बर्गर। आई हैव ऑलरेडी Anything else? नो। ओके, थैंक Thank you, India. We love you. Thank you. थैंक यू सो मच। हमने लिया एक कैलिफोर्निया प्रीमियम चिकन बर्गर और हम वेट कर रहे हैं एक अपने कैपुचिनो का। तो हमने अपना मूड चेंज कर दिया, हम कैपुचिनो की जगह ले रहे हैं पम्पकिन स्पाइस लाटे। Pumpkin spice latte. थैंक यू। Hey, chick. थैंक यू। तो यहाँ से आप सॉस ले सकते हो। उसमें थोड़ी बारबेक्यू सॉस मिक्स करना कौन सी? है, इसी में मिक्स करना है। इसी में हाँ मिक्स करना है। तो इसमें थोड़ी सी हम, ज़्यादा नहीं। तो ये हमने यहाँ से बारबेक्यू सॉस ले लिया और अब हम कहीं बैठ के आ जाओ। तो यहाँ पे हम बैठ के थोड़ा पेट पूजा करेंगे और फिर चलेंगे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो भैया पेट पूजा हो गई है, मस्त बर्गर खा लिया है और पम्पकिन लाटे, पम्पकिन लाटे, पम्पकिन स्पाइस लाटे। हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बोला, पम्पकिन स्पाइस लाटे हमने पी लिया है, एक बर्गर खा लिया है, ठीक ठाक पेट भर गया है। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा स्टोर घूमने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूँ कि अभी जस्ट हमारे एक मित्र हैं, सीनियर है, JNU से ही हैं और वो न्यूयॉर्क में ही हैं और उनका जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ से पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो अभी जस्ट उनसे बात हुई है, शाम को मिलने वाले हैं। उनको मिलेंगे 3-4 बजे के आसपास और हम लोग फिर पहले जाके कुछ खाना वाना खाएंगे। एक उन्होंने कुछ शॉप देखी हुई है हैदराबादी करके, कुछ शायद चिकन बिरयानी है, वहाँ जाके खाएंगे और फिर हम तीनों अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे गिफ्ट पवेलियन। तो ये है यहाँ पे यहाँ का स्टोर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास स्टोर है। और ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे पहनना है। हम लोगों ने पहन रखा है बाहर। अच्छा, तो ये कुछ तो ऐसे करके ऐसे ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको कुछ सोवेनियर वगैरह कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। हमें सिर्फ एक सोवेनियर लेना होता है और कुछ नहीं लेता। इतने सारे स्टैचू, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने आए थे, इतने सारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बोनस पॉइंट हो गया है। तो हाँ, ये लग रहा है कुछ सोवेनियर। तो हमने फाइनली ये वाला फाइनल किया है, ये सही भी लग रहा है, इसमें नीचे यूएस का फ्लैग भी है और अच्छा भी लग रहा है, यूनिक लग रहा है। तो ये वो गिफ्ट सेंटर है जहाँ से अभी हमने सोवेनियर लिया। अब यहाँ से निकलकर हमें जाना है फ्लैग पोल की तरफ, जहाँ पे आप रिजर्वेशन टिकट दिखाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी में पेडस्टल की तरफ या क्राउन की तरफ जा सकते हो। और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सराउंडिंग का खूबसूरत नज़ारा, जहाँ पे आपको दूर दूर तक सिर्फ बहता हुआ पानी ही पानी दिखेगा। तो सीगल जो होती हैं वो अगर आप आसपास यहाँ पे कुछ खाओगे तो वो उड़ती उड़ती आएंगी और झपट्टा मार के लेके चली जाएंगी। और ये है व्यू देखने के लिए, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसे इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दोस्तों अगर आपको इसका नाम पता है क्या बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और यहाँ पे क्या है, 50 सेंट ब्रिंग डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट विद इन क्लोज रेंज विद द यूज ऑफ दिस मशीन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, रिमूव आई ग्लासेस एंड फोकस विद द रेड नोब। इससे रेड नोब से फोकस करना है और 50 सेंट्स लगेंगे इसमें। लेकिन तो पहले अक्की ट्राई करने जा रही है कि इसमें 50 सेंट डाल के कैसा नज़ारा दिखता है। वो मुझे बताएगी, अच्छा होगा तो ही देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा वरना। ये 25-25 सेंट के 2 सिक्के डाल रही है कि इस मशीन को एहसास होगा कि 50 सेंट आ चुके हैं तो ये हमें नज़ारे दिखाएंगी। और शायद दिख रहा है इसको कुछ नहीं। तो यहाँ से मुझे रेड कलर की शिप दिखाई दे रही है जो वहाँ खड़ी हुई सामने। बड़ी दिख रही है कि छोटी? बड़ी, बिल्कुल बड़ी, मतलब बड़ी सी दिख रही है। तो ब्रिज कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, पूरा बड़ा बड़ा है। सही में कौन सा ब्रिज? देखो दोस्तों, सामने एक ब्रिज है, पता नहीं वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं।
बताओ, यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, इसको यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। क्या हो गया? अरे 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 क्या हो गया? कोई बात नहीं, आ जाएगी मम्मी। मजेदार है भाई। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो हमारी जो बुकिंग है वो है पेडिस्टल की। वहाँ पे शायद ही आपको कोई लोग खड़े दिखाई दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता दिख रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये फ्रांस ने अमेरिका को एज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप के लिए गिफ्ट दिया था। और आप अगर देखोगे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में किताब है। तो मशाल जो है वो यूनिटी का और इंडिपेंडेंस का प्रतीक है, और जो बुक है वो नॉलेज का प्रतीक है। अगर हम सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जिसका अभी करेंटली जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो चुका है। बट आपको जानकर अचंभा होगा कि जब ये यहाँ पर लगी थी और जब ये इसका जो ओरिजिनल कलर है रेडिश ब्राउन एंड शाइनी था, जो कि कॉपर का होता है, क्योंकि ये जो स्टैच्यू है वो कॉपर की बनी हुई है। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे लगभग 30 सालों में जब ये कॉपर हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई, तो ऑक्सीजन और कॉपर में जो रिएक्शन हुआ उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इसका कलर ग्रीन हो गया, जो अभी इसका करंट कलर है। तो ये है इसके ग्रीन कलर का राज। और आई डोंट नो कि ये कैमरे के उस पार कैसा दिखाई देता है, बट जब आप इसको सामने से देखोगे तो आप देखते रह जाओगे। और सच में जब भी आप न्यूयॉर्क आओ तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का विज़िट मस्ट बनता है। तो हम वहाँ से चलकर आए और अब हम एंट्री करने जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पे फिर से हमें सिक्योरिटी चेकअप कराना है। तो हमने सिक्योरिटी चेक करा लिया है। वहाँ से आप सिक्योरिटी चेक करा के निकलते हो और इस तरफ जाना होता है। और ये ऊपर दिखाई दे रही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अगर मैं थोड़ा सा सन को छुपा दूँ तो थोड़ा सा क्लियर होगा, जैसे कि कोशिश करते हैं। हाँ, दिख रहा है आपको, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और अब हम जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ से हम जा रहे हैं। अब ये है दरवाज़ा जिससे आप अंदर घुसोगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो। थैंक यू। और ये वो जगह है, ये सीढ़ियाँ हैं टू पेडिस्टल एंड क्राउन। तो ये एलिवेटर से जाने वालों की लाइन है और हमको यूज़ करने हैं स्टेयर्स। हाँ, तो ये है पेडिस्टल के लिए, यहाँ से आते हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर पेडिस्टल तक जाती हैं। तो ऊपर जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा म्यूज़ियम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ का म्यूज़ियम है जिसमें पूरी कहानी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बनने की। मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं समझा सकता हूँ अभी, क्योंकि वक्त है थोड़ा कम और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर भी जाना है हमको। तो बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आओ तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आइए, ताकि यहाँ पे आने के बाद आप अच्छे से समझ पाओ कि किस तरीके से पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो ये सब पिक्चर्स दर्शाते हैं कि किस तरीके से हज़ारों इंजीनियर्स ने बहुत कड़ी मेहनत के बाद इतने बेहतरीन विशाल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित किया। ये पीसेस जो है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीसेस, ये फ्रांस में बने थे और फिर यहाँ पे लाए गए थे जोड़ने के लिए। टर्की बता रही है कि ये सारे पीसेस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के फ्रांस में बने थे और फिर वहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया गया था यूएस, और यहाँ पे लाके इनको जोड़ के पूरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक प्रॉपर शेप दी गई। क्राउन के स्टेयर्स इस तरीके से, अगर आप क्राउन विज़िट करते हो तो इस तरीके से स्टेयर्स हैं नीचे से ऊपर क्राउन की तरफ जाने के लिए। तो काश हम भी क्राउन पे जा पाते, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ की बुकिंग नहीं मिल पाई। बट नेक्स्ट टाइम जा सकते हैं ना। बट कुछ चीज़ें बाद में भी, कुछ चीज़ें इसलिए नहीं होती ताकि आप उस जगह पर दोबारा जा सको। ठीक है, तो इस बार रह गया, बट हम जल्दी ही क्राउन विज़िट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे आर्किटेक्चर डिज़ाइंस आप यहाँ पे आकर देख सकते हो किस तरीके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाई गई थी। अब हम चलते हैं पेडिस्टल की तरफ। तो दोस्तों, ये रखा हमने पहला कदम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पेडिस्टल तक जाने के लिए, और अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। पता नहीं टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, मैंने देखी नहीं।
195 स्टेयर्स है यहाँ से पेडिस्टल तक जाने के लिए। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। आराम आराम से चलेंगे क्योंकि तेज़ चलने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे जल्दी। धीरे चलेंगे और रुकते। आप बीच बीच में रुक भी सकते हो क्योंकि अगर लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा जोश दिखाओगे तो होश पर बैठोगे। इसीलिए अगर आप आओ तो आराम आराम से चलो। और एक सजेशन रहेगा कि प्लीज़ कैरी योर वाटर बॉटल, पानी ज़रूर अपने साथ रखें, वो भी रंग बिरंगे बॉटल में नहीं, क्लियर ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, वरना आपकी बॉटल वहीं बाहर रखवा लेंगे। पानी के अलावा आप कुछ लेके नहीं आ सकते, खाने पीने का और भी कोई ड्रिंक नहीं ला सकते आप। 120 स्टेप 128 स्टेप्स टू द टॉप ऑफ पेडिस्टल। अभी 128 स्टेप्स और जाने ऊपर, सिर्फ 108 सीढ़ियाँ बची हैं। और इससे पहले हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़े थे शंकराचार्य में जब हम गए थे कश्मीर। मुझे लगा 200 सीढ़ी तो होंगी वो भी आराम से 200 सीढ़ियाँ होंगी, बट वो ज़्यादा टफ था क्योंकि वहाँ पे ऐसे सपोर्ट नहीं थे और वहाँ स्टीप टाइप और स्टीप थी, वो सीढ़ियाँ खड़ी थी बहुत ज़्यादा। तो हम बहुत थक गए थे, हालत ख़राब हो गई थी, मुँह सूख गया था पूरा। दोस्तों सिर्फ 67 स्टेप्स बचे हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट है, इन वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैन स्वे 3 इंचेस। ओह, मतलब बहुत तेज हवा चलेगी तो ये 3 इंच ऐसे झुक सकता है, हिल सकता है। वाइल हर टॉर्च कैन स्वे ऑलमोस्ट 6 इंचेस। टॉर्च तो इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इन सब चीज़ों में दी जाती है ताकि वो फ्लेक्सिबल रहें और इन सब चीज़ों से, तेज़ हवा से, अर्थक्वेक से, भूकंप से, ये सब बचे रहें। तो इसी बीच हम सिर्फ 26 स्टेप्स बचे हैं। यहाँ से आप जाते हो क्राउन पे। हाय मॉर्निंग। Enjoy the door, enjoy the views, folks. तो सामने से वो जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वो जाती हैं क्राउन पे, और वो सीढ़ियाँ और भी नैरो हो जाती हैं। वो सीढ़ियाँ और भी नैरो हो जाती हैं और उन सीढ़ियों से एक बार में एक ही इंसान जा सकता है। अभी तक एक बार में 2 चढ़ सकते थे जो अभी तक सीढ़ियाँ आई है, बट जो ऊपर क्राउन पे जाती है, जो मैंने अभी दिखाई, उससे एक बार में एक इंसान चढ़ सकता है। बहुत ही नैरो है। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो न्यूयॉर्क का, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रही होंगी न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें, जो न्यूयॉर्क की जान है, शान है और पहचान है। इसके बिना न्यूयॉर्क नहीं होता। तो हर कोई चाहता है कि जितनी से जितनी फ़ोटोज़ खींच ली जाएँ सारी, जितना से जितना पॉसिबल हो इन मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया जाए। सॉरी फिलहाल आप यहाँ का व्यू देखो। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पेडिस्टल से जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको ये प्यारा सा व्यू मिलेगा। अब मैं आपको एक बार ये पूरा सर्कल घूम के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप चारों तरफ घूम सकते हो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पेडिस्टल पे आने के बाद आप यहाँ पे राउंड सर्कल में घूम सकते हो और हर एक कोने से आप अलग अलग तरीके के नज़ारों को देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैडम को देखो, यहाँ क्राउन पहन रखा है। वापस आ गया हूँ मैं, जा रहे हैं वापस दूसरी चीज़ों से। मतलब यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि एक तरफ से ऊपर आने के लिए और दूसरी तरफ से जाने के लिए है, तो जिसकी वजह से आप आराम से आ जा सकते हो बिना किसी भीड़ पहाड़ के। रुक के चले तो इतना भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं वीडियो देख रहा था, कुछ लोगों ने ज़्यादा ही हाइप कर रखा है। आप थोड़ा बहुत भी अगर वॉक करते हो, थोड़ा बहुत भी अगर योगा एक्सरसाइज थोड़ा बहुत फिट हो तो आराम से आप चढ़ जाओगे।
और जल्दी जल्दी मत करने की कोशिश करना, आराम आराम से जगह जगह पर यहाँ पे रुकने के लिए, खड़े होने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो रैंप्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप खड़े हो जाओ 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, पूरा दिन आपके पास है, और फिर धीरे धीरे चढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। शूज बहुत अच्छे पहन के आना, ठीक हाँ, है? हाँ। जो कि रनिंग या वॉकिंग शूज जो होते हैं, पैर थक जाएंगे अगर आप सैंडल्स वगैरह, तो बिल्कुल भी मत सोचना हाँ। कि सैंडल पहन के आए। इवन न्यूयॉर्क में अगर आप घूम रहे हो ना, तो बहुत चलना पड़ेगा। हाँ, तो रनिंग शूज़ में ही तो आओ, शूज ही पहन के आओ। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पहन रखे हैं रनिंग शूज़, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। तो यहाँ से अब हम स्टैचू एग्जिट करते हैं, और यहाँ से हम निकले हैं बाहर। तो दोस्तों यहाँ से आप फिर एग्जिट कर सकते हो, जिस तरीके से सबकी कर रही है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम वहाँ चलेंगे और फिर हम आपको थोड़ी देर बाद मिलेंगे किसी और लोकेशन पर। तो ये लॉकर्स हैं जहाँ पे आप अपने सामान को लॉक कर सकते हो, और इसके सिर्फ लगते हैं 25 सेंट्स फॉर 1 लॉकर, तो वेरी चीप। और आप अपना यहाँ पर बैग पैक, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे रखना चाहते हो रख सकते हो। तो इसका ये डायरेक्शन है यूज़ करने के लिए, हाउ टू यूज़ द लॉकर। आप 25 सेंट्स डालोगे उसमें लॉकर यूज़ करने के लिए, जब आप लॉकर यूज़ कर लोगे और चाबी वापस करोगे तो वो क्वार्टर आपको वापस मिल जाएगा। बताओ 25 सेंट तक ही आपका नहीं रख रहे। मतलब ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें घूमी है, कम से कम ऐसी इन सब फालतू की चीज़ों में, जैसे जूते रखने हैं, चप्पल रखने हैं या लॉकर यूज़ करना है, तो इन सब चीज़ों में फालतू आपका पैसा ये लोग निकलवाते नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ से आपकी लैमिनेट खरीद रही है, यहाँ से आप प्राइस लाइक यहाँ पे आप पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप तो लैमिनेट मिलेगी। Yeah, 1 lemon. Are you filming for YouTube or something? I'm sorry? Are you recording for YouTube? Yeah, we cannot. No, I mean just, Oh yeah. If you want to say something about this, just fresh lemonade, $7. yeah, thank you. Actually, we have started a vlog channel. It's a very small channel, but So I wanna learn channel's name. What's your YouTube channel's name? Miyaki Travelogs. I don't understand. Wait, I'm gonna search it. Wait. Sure. So we'll upload this video in few days. Sure. Thank you. We are next to the Statue of Liberty, guys. Yeah. They're selling fresh lemonades. Okay. This is the name. You can search it I'm later. gonna search it later. Okay. Thank you. Have a good day, guys. Enjoy You your too. day. Thank you so much. पूछा कि आर यू रिकॉर्डिंग फॉर द यूट्यूब वीडियो, मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ़ योर यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन सर्च एंड सब्सक्राइब। तो ये शॉप है, और यहाँ से हमने ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे पे आप इतना टेस्टी सा ये लेमनेड मिलता है, और ये आप एज अ सोवेनियर रख सकते हैं पीने के स्टैचू ऑफ बाद। लिबर्टी। यस। तो हम वापस जा रहे हैं अब न्यू जर्सी स्टेट पार्क में, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी पार्क करके हम आए थे एलिस आइलैंड। एलिस आइलैंड पे हमने थोड़ा बहुत घूमा था, इमिग्रेंट्स म्यूज़ियम्स को देखा था, फिर वहाँ से दोबारा फेरी ली थी और हम आए थे लिबर्टी आइलैंड, जहाँ पे हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा। और अब हम लिबर्टी आइलैंड से वापस फेरी लेके डायरेक्ट जा रहे हैं जर्सी स्टेट पार्क, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। वहाँ से गाड़ी लेंगे और जाएंगे अपने होटल, वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम निकल पड़ेंगे टाइम्स स्क्वायर की तरफ। तो ये जो लोग आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारे साथ अभी आए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। और सामने आपको न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही होंगी, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जहां हम पहुंचेंगे शाम को। तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे रैप अप करते हैं, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में
दिखाएंगे आपको टाइम स्क्वायर की चकाचौंध को। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like the videos and share the content as much as possible. Thank you so much for watching this video. मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।